नोरा फतेही, जिनके डांस और खूबसूरती ने पूरे यूथ को अपना दीवाना बनाया हुआ है और उनका सिर्फ एक डांस नंबर पूरी मूवी को एक यूनिक पहचान दिलवा देता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोरा फतेही और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट्स की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इकांश और आप देख रहे हैं इकांश फैक्ट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 में क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ। हालांकि नोरा का ओरिजिन मोरक्को से है, पर उनकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई थी। नोरा को बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद हैं और वो बचपन से ही एक्टिंग और डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी, क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि वो अपने ड्रीम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पेरेंट्स उनकी स्ट्रेंथ बने। पर जब नोरा सिनेमा में एक मूवी देख रही थी, तब उन्होंने अपने डैड से कहा कि वो भी बड़ी होकर इस एक्ट्रेस की तरह बनेंगी। और तब उनके डैड गुस्से में बोले कि आज के बाद ये लाइन मत कह देना, बेहतर होगा कि तुम पढ़ लिख कर अपना करियर इंजीनियरिंग, मैनेजर या फिर डॉक्टर फील्ड में बनाने के बारे में सोचो, ना कि ये डांस और एक्टिंग के बारे में। नोरा ने अपनी स्कूलिंग टोरंटो के वेस्ट व्यू कैंटेनियल सेकेंडरी स्कूल से की और नोरा फतेही स्टडीज में भी बहुत अच्छी थी और अपनी ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर उसके बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। नोरा पहले डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जब भी वो अपने स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्ट लेती थी, तब उनके डांस को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। पर जल्दी ही डांस उनका पैशन बन चुका था, जिसके लिए उन्होंने खूब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और नोरा की कड़ी मेहनत के चलते हाई स्कूल तक वो डांस में बहुत अच्छी हो चुकी थी और अब उन्हें स्कूल फंक्शंस में डांस के लिए अवार्ड भी मिला करते थे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नोरा ने आज तक किसी भी डांस फॉर्म की ट्रेनिंग नहीं ली है और वो एक सेल्फ मेड डांसर हैं, जो कि उन्होंने टीवी और डांस वीडियो से सीखा है। नोरा ने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया था, पर वो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उसके बाद उनके मॉम ने दूसरी शादी कर ली और ये सिचुएशन नोरा के लिए बहुत सैड और वियर्ड थी और ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हें खुद को ही उठानी पड़ी। छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें घर के बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा और उन्होंने अर्निंग के लिए वेटरेस का काम करना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ वो रात में टेलीकॉलर और हुक्का बार में भी काम किया करती थी और ये सब काम उन्होंने तकरीबन 1 साल तक किए। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए नोरा ने जॉब के टाइम कुछ मॉडलिंग एजेंसीज में भी अप्लाई किया और अब उनकी किस्मत चमकने लगी, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम की एक एजेंसी ने साइन कर लिया था। दो 2012 में OMM एजेंसी ने नोरा को एडवर्टीजमेंट और शूट के लिए इंडिया भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले डव सोप का ऐड किया और उसके बाद उन्होंने मैक्सिटोस चिप्स और एवर यूथ फेस वॉश जैसे ब्रांड्स के लिए भी एडवर्टीजमेंट किए। एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया कि इन एडवर्टीजमेंट्स के लिए एजेंसी ने उन्हें पेमेंट तक नहीं की थी, क्योंकि ब्रोकर भी सारा पैसा खा जाया करते थे और उन्हें इन एडवर्टीजमेंट्स के लिए 20 लाख रुपए मिलने थे, पर कंपनी ने उन्हें ये पैसे कभी दिए ही नहीं और यहाँ तक कि उन्हें उनका पासपोर्ट भी नहीं दिया गया था। नोरा एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, जो कि उन्होंने खुद के डिफेंस के लिए सीखी थी। जब नोरा ने अपने सपने एक्टिंग पर ध्यान देने के बारे में सोचा, तब वो मूवीज में होने वाले एक्टिंग के ऑडिशन देने लगी, पर उस टाइम पर उनकी हिंदी फ्लुएंट ना होने की वजह से उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था।
ऑडिशन में हर बार हिंदी ना बोल पाने की वजह से उन्होंने हिंदी स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की। ऐसे में नोरा स्पेशली अपनी हिंदी प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पर वर्क कर रही थी और बहुत कम टाइम में ही वो हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलना सीख गई। हिंदी में अच्छी पकड़ हो जाने के बाद उन्हें रोड जैसी मूवी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन मूवी टेम्पर के लिए भी एक आइटम सॉन्ग में अपना जलवा दिखाया। और फिर तो मानो उनकी लॉटरी लग गई, क्योंकि उनका अगला ही डांस नंबर उन्होंने बाहुबली जैसी ग्रैंड मूवी के लिए मनोहरी सॉन्ग के लिए किया, जिससे कि वो अब तेजी से फेमस हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने किक 2 और मिस्टर एक्स जैसी मूवीज में भी आइटम सॉन्ग्स किए। – 2015 में अभी तक सिर्फ डांस नंबर करने वाली नोरा को उसी साल 3 साउथ इंडियन मूवीज में भी एक्टिंग करने का मौका मिला, जैसे कि लोफर, अपोरी और शेर मूवीज। 2015 में ही तेजी से इंडस्ट्री में फैलते अपने नाम के चलते उन्हें बिग बॉस 9 से भी न्योता आया, जिसमें कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री रही। नोरा ने 2016 में कलर्स के शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया, जिससे कि उनका डांसिंग टैलेंट अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स तक भी पहुंचने लगा था। और उसके बाद उन्होंने दिलबर, कमरिया, साकी साकी, पछताओगे और हाय गर्मी जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स किए। दिलबर सॉन्ग, जिसने रिलीज के 24 घंटे में ही 20 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जो कि उस टाइम पर 24 घंटे में इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सॉन्ग रहा था। हालांकि नोरा के करियर का टर्निंग पॉइंट दिलबर सॉन्ग को माना जाता है, पर उनके अकॉर्डिंग हार्डी संधू के साथ किए गए इंडिपेंडेंट सॉन्ग ना नहीं उनके फेस को बॉलीवुड में एक यूनिक पहचान दिलवाई। बाटला हाउस के साकी साकी सॉन्ग के टाइम नोरा बहुत इंजर्ड हो गई थी, पर उन्होंने फिर भी सॉन्ग के लिए शूट की डेट्स आगे नहीं करवाई और उसी दिन शूटिंग पूरी भी की। और ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो में उनके चेहरे पर किसी भी तरह का दर्द उनके फेस पर महसूस नहीं होता। नोरा फतेही की फेवरेट मूवीज स्टेप अप और सेव द डांस हैं, क्योंकि दोनों ही मूवीज डांस बेस्ड हैं। और स्ट्रीट डांसर में डांस बेस्ड थीम को सुनते ही उन्होंने इस मूवी को साइन कर लिया था। नोरा फतेही जब बाहुबली मूवी का सॉन्ग मनोहरी शूट कर रही थी, तब अचानक से उनका टॉप खुल गया था और वो कैमरा और बाकी एक्टर्स के सामने बिल्कुल टॉपलेस थी, जिसे देखते ही तमन्ना भाटिया उनकी ओर तेजी से भागी और उन्हें कवर करने लगी और उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से नोरा तमन्ना की आज भी दिल से शुक्रगुजार हैं। और ये मोमेंट नोरा की लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट रहा। तो ये थी नोरा फतेही और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।